रणबीर के दोस्त का खुलासा। रणबीर कैट की लड़ाई है पब्लिसिटी स्टंट। हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट्स और गॉसिप। और आज मैं लाया हूं आपके लिए बॉलीवुड की कुछ गर्मा गर्म खबरें, मगर पहले लेट्स सी व्हाट्स मेड हेडलाइंस टुडे। रणबीर का नाम सुनते ही क्यों चिढ़ गई कटरीना? आर शाहरुख खान एंड संजय लीला भंसाली गुड फ्रेंड्स नाउ? ऋतिक कंगना के लीगल वॉर में सोनम ने ली किसकी साइड? मगर इसके पहले आज की टॉप न्यूज, द बिग स्टोरी टुडे इज अर्जुन कपूर ने लगाया एक रेडियो जॉकी को थप्पड़। एक सवाल ने कर दिया अर्जुन को इतना नाराज कि अर्जुन ने लगाया थप्पड़। वॉच द स्टोरी। ब्रेकिंग न्यूज, अर्जुन कपूर ने लाइव इंटरव्यू में मारा एक थप्पड़। ब्रेकिंग न्यूज, अर्जुन ने मारा एक आरजे को थप्पड़। ब्रेकिंग न्यूज, अर्जुन ने गुस्से में आके लगाया जोरदार थप्पड़। आखिर क्या हुआ ऐसा कि लाइव इंटरव्यू के दौरान अर्जुन ने मारा थप्पड़? यही नहीं, अर्जुन को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने कैमरा तक फेंक दिया और दे डाली धमकी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन कपूर ने लाइव इंटरव्यू के बीच एक आरजे को लगा दिया थप्पड़? तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पूरा मामला। दरअसल इस इंटरव्यू के दौरान इस आरजे ने अर्जुन से एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि अर्जुन अपना आपा खो बैठे और अर्जुन ने आरजे को जड़ दिया एक थप्पड़। देखिए ये पूरा मामला। यार, I just want to know one thing, कि कैरेक्टर मार्केट में खत्म हो गया क्या? लड़कियों वाले कैरेक्टर कर रहा है क्या सवाल? हाँ? कैमरा बंद। What is this? हाँ? ये क्या सवाल? बंद करना कैमरा। अब इस फ्राइडे को जब अर्जुन की मूवी की एनका आने वाली है, तो इस तरह का वाकया जरूर एक प्रमोशनल स्टंट भी हो सकता है। मगर इस आरजे को पड़ा यह करारा थप्पड़ रिलीज के बाद भी सबको याद जरूर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर का नाम सुनते ही कटरीना कैफ को कुछ याद आ जाता है। कुछ पुराना सा, कुछ अपना सा, कुछ अच्छा सा, कुछ मीठा सा, कुछ तीखा सा। एक्चुअली उन्हें शायद कुछ तीखा ही याद आ जाता है, वरना वो इतनी नाराज नहीं होती रणबीर का नाम सुनकर। एनीवे, रणबीर का नाम सुनते ही कटरीना चिढ़ गई इतना, आप खुद ही देख लीजिए कितना। Planet Bollywood. रणबीर कटरीना की राहें चलते चलते अलग हो चुकी हैं। पूरी तरह से अलग हो गए हैं इन दोनों के दिल। टूट गया है वो सपना जो इन दोनों लव बर्ड्स ने कभी साथ देखा था, और ये ऑन कैमरा एक बार फिर पूरी तरह से साफ साफ नजर आया। जी हाँ, ऑन कैमरा कटरीना कैफ का एक ऐसा एक्सप्रेशन कैप्चर हुआ जिसने सबको इस बात का एहसास करवा दिया कि रणबीर कटरीना के बीच आ गई है कभी न भर पाने वाली खाई। जरा देखिए कैसे कटरीना कैफ एक इवेंट पर मीडिया से हंसकर खिलखिलाकर बात कर रही थी। मीडिया के हर सवाल का जवाब कटरीना कैफ यहाँ दे रही थी। लेकिन यहाँ जैसे ही रणबीर कपूर और जग्गा जासूस से जुड़ा एक सवाल कटरीना कैफ से पूछा गया, तो देखिए कैसे कटरीना कैफ सवाल को इग्नोर करते हुए निकल गयी।
एक बार और देखिए कैसे रणबीर से जुड़ा सवाल कटरीना को बिल्कुल नहीं था सुनना। Thank you guys. यहाँ ध्यान देने वाली बात है, रणबीर कपूर अपनी फिल्म जग्गा जासूस और कटरीना से जुड़े सवाल पर बात कर रहे हैं। नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अभी थोड़े दिन बाकी है। एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ये बहुत ही दिल से फिल्म बन रही है, जहाँ अनुराग का सवाल है, कटरीना का सवाल है, यहाँ मेरा सवाल है। एंड एक्सट्रीमली एक्साइटेड। आई थिंक हम फर्स्ट लुक अभी अगले महीने डालने वाले हैं। आई मीन यू सी द ट्रेलर एंड द टीजर। आई होप एवरीवन लाइक्स इट। लेकिन कटरीना न जग्गा जासूस न ही रणबीर से जुड़े किसी भी सवाल पर बात करना चाहती हैं। वेल, कटरीना ने रणबीर के साथ हुए अपने ब्रेकअप को दिल से लगा लिया है। ऐसे में अपने एक्स से जुड़े किसी भी सवाल को लेकर कैट नहीं है कंफर्टेबल। रणबीर कटरीना का ब्रेकअप रही इस साल की सबसे बड़ी न्यूज। इनके बीच की टेंशन की न्यूज भी आती जाती रहती है। शूट्स भी कई बार अटक जाते हैं, कई बार लाखों का नुकसान भी होता है, मगर कोई है जिसे इन चीजों से हो रहा है फायदा। कौन है वो और कैसे बन गए हैं वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स? लेट्स सी। कटरीना रणबीर का ब्रेकअप है पब्लिसिटी स्टंट। कटरीना रणबीर के ब्रेकअप की क्या है सच्चाई? रणबीर कटरीना के करीबी ने खोल दिया है ब्रेकअप का राज। क्या ये ब्रेकअप सिर्फ फिल्म को पब्लिसिटी दिलाने का, फिल्म को प्रमोट करने का जरिया था, या वजह है कुछ और? पिछले कुछ दिनों से फिल्म जग्गा जासूस के सेट से खबरें आ रही थी कि रणबीर और कटरीना की ब्रेकअप की वजह से फिल्म की शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन द जंगल बुक के ट्रेलर लॉन्च पर आए प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से जब कटरीना और रणबीर को लेकर सवाल किया गया तो वो कुछ ऐसा बोल गए जिसने कटरीना के साथ रणबीर के ब्रेकअप पर उठा दिए सवाल। सिद्धार्थ से पूछा गया सवाल, आपकी एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है जग्गा जासूस, लेकिन बार बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कटरीना और रणबीर की ब्रेकअप की वजह से, तो फिल्म कब तक रिलीज होगी और फॉरेन में शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं फिल्म को लेकर। और इस सवाल पर सिद्धार्थ का कहना था, yes, the film is progressing pretty well. We are shooting overseas, and in my experience, when there's a lot that happens in the course of the making of a movie and there are ups and downs, those movies usually turn out to be really good. Because that shows the amount of effort that's gone into it. Sometimes the smoothest movie turns out not to turn out all that well. सिद्धार्थ रॉय कपूर ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन फिल्म्स में अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, जो फिल्म स्मूथली पूरी हो जाती है, वो फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर पाती। In my experience, when there's a lot that happens in the course of the making of a movie and there are ups and downs, those movies usually turn out to be really good. Because that shows the amount of effort that's gone into it. Sometimes the smoothest movie turns out not to turn out all that well. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रणबीर और कटरीना के रिलेशनशिप में आए अप्स एंड डाउन्स, ये ब्रेकअप, ये टकरार या ये दूरियां महज फिल्म जग्गा जासूस को प्रमोट करने के लिए है, या सही में बॉलीवुड का ये कपल अलग हो चुका है? फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। जब लास्ट ईयर दिलवाले और बाजीराव मस्तानी साथ में रिलीज हुई थी, उस वक्त संजय लीला भंसाली और शाहरुख खान के रिश्ते में थोड़ी टेंशन की खबरें खूब चली। फिल्म भी एक चली तो दूसरी कुछ ज्यादा ही चली। मगर कल जब संजय लीला भंसाली को मिला नेशनल अवार्ड, तब सब कुछ बदल गया। क्या हुआ ऐसा? लेट्स सी। प्लैनेट बॉलीवुड। संजय लीला भंसाली की पार्टी में नजर आया पूरा बॉलीवुड। पूरा बॉलीवुड संजय को मिले नेशनल अवार्ड को सेलिब्रेट करने आया एक साथ।
लेकिन इस पार्टी में एक ऐसे शख्स की एंट्री ने संजय को सबसे ज्यादा खुश किया, जिसे वो बॉलीवुड में सबसे लंबे समय से जानते हैं। जी हाँ, संजय का वो दोस्त उनसे मिलने आया जिनके उनसे रूठे होने की खबरें आती रहती हैं। संजय और SRK के बीच में रही प्रॉब्लम्स किसी से छिपी नहीं है। फिल्म देवदास के वक्त जहां ये दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे, वहीं फिल्म सावरिया और ओम शांति ओम की रिलीज के वक्त बन गए जानी दुश्मन। लेकिन अब ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। इन दोनों दोस्तों ने पुराने गिले शिकवे भुला दिए हैं और संजय लीला भंसाली की पार्टी में SRK की एंट्री इस पार्टी की सबसे बड़ी हाईलाइट बन गई। वैसे संजय को कांग्रेचुलेट करने इस पार्टी में पहुंचे रणवीर सिंह, जैकलिन फर्नांडिस, आदित्य पंचोली, विधु विनोद चोपड़ा विद वाइफ अनुपमा चोपड़ा, सूरज पंचोली, मधु चोपड़ा, सुनील शेट्टी विद डॉटर आकिया शेट्टी, अन्नू मलिक, ऐश्वर्या राय, रेखा विकास बहल, सिमी गरेवाल, प्रसून जोशी, सोनम कपूर, हुमा कुरैशी, आदित्य राव हयाद्री जैसे सिलेब्स। साफ है, सिलेब संजय को मिले नेशनल अवार्ड से काफी खुश हैं और उन्होंने जमकर इस खुशी को किया सेलिब्रेट। फहार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। ऋतिक और कंगना के लीगल वॉर में अब बाकी स्टार्स भी धीरे धीरे साइज ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले ऐसी न्यूज आई थी कि आमिर खान ने कंगना को कहा टू स्टे मम, वहीं अब सोनम ने भी साइड्स ले ही ली है और अपनी दबी आवाज में ही सही, उन्होंने एक साइड को कर दिया है फुल सपोर्ट। इंटरेस्टिंग राइट? चेक इट आउट। ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी पर क्यों दिखाए सोनम ने सिक्के के दो पहलू? There are always two sides to a story. ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी पर सोनम ने दिया ऋतिक का साथ। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ऋतिक का साथ देकर सोनम ने निभाई अपनी दोस्ती। There are always two sides to a story. ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी पर जब हमने सोनम से सवाल किया, अभी रिसेंटली कंगना के बारे में काफ़ी कुछ ऐसे रूमर्स आए थे, बट शी इज़ फेस्ड ऑल ऑफ दैट वेरी बोल्डली एंड ब्रेवली, शी स्टूड अगेंस्ट देम। तो ऐसी विमेन एक्ट्रेसेस के बारे में आपका क्या कहना है? I think तो हमारे इस सवाल पर सोनम ने कंगना की साइड ना लेते हुए सिक्के के दो पहलू की बड़ी बात कह डाली। I think ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि there are always two sides to a story. सोनम की ये बात अपने आप काफी कुछ कह जाती है, लेकिन शायद सोनम यहाँ ये समझ गई थी कि उन्होंने एक ही सेंटेंस में काफी कुछ बयां कर दिया है, तभी तो दूसरे ही पल वो थोड़ी डिप्लोमेटिक हो गई। I don't believe in taking sides where something like this is concerned. वैसे ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी पर भले ही सोनम को सिक्के के दो पहलू याद आ गए हों, लेकिन जब बात आई कंगना को नेशनल अवार्ड मिलने पर विश करने की, तो पीछे नहीं रही सोनम। I'm very proud of Kangana for winning the national award today. I think it's better to talk about her work and the kind of stuff that she's doing. And that's incredible. यानी साफ है, कंगना से जुड़े हर मुद्दे पर सोनम बोलने को तैयार हैं, लेकिन जब बात आई उनके दोस्त ऋतिक की, तो ऐसे में सोनम को लगता है अपने दोस्त ऋतिक पर ही है एतबार। ऐसे में उन्होंने इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन सभी को सिक्के के दोनों पहलू को देखने की बात कह दी। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट लॉट्स मोर कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक। लाइक सेपरेशन के बाद मलाइका का क्या प्लान है और अर्जुन ने क्यों उड़ाया वरुण का मजाक? सी यू गाइज आफ्टर द ब्रेक। प्लैनेट बॉलीवुड। वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। और अब मैं आपको दिखाता हूं एक बदला। एक्चुअली ऐसा कई बार हुआ है कि वरुण ने अपने इंटरव्यूज में अर्जुन का मजाक उड़ाया है, उनको कैसनोवा बोला, शादी को लेकर भी अर्जुन की लेग पुलिंग की, मगर अब अर्जुन ने लिया है बदला। वरुण को क्या बोल दिया वो तो मैं भी आपको बता सकता हूं, बट आई थिंक यू गाइस शुड जस्ट वॉच इट। प्लैनेट बॉलीवुड। जब कुछ समझ में नहीं आया शर्ट उतार दो।
अर्जुन ने बनाया वरुण का मजाक। Like Varun, when he doesn't know what to do, he takes his shirt off to get objectified. So that's what it is. वरुण पर अर्जुन ने किया डायरेक्ट अटैक। जब कुछ समझ में नहीं आया शर्ट उतार। अब तक तो वरुण धवन ही अर्जुन कपूर की लेग पुलिंग करते आए हैं। पब्लिकली अर्जुन का वरुण ने खूब मजाक बनाया है। अर्जुन अक्सर मतलब प्रेम के पीछे भागते नहीं, पर प्रेम उनके पीछे भागता है और प्यार में पड़ते रहते हैं। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है हर 6 महीने। लेकिन अब अर्जुन की बारी थी, तभी तो मौका मिलते ही की एंड का एक्टर अर्जुन ने वरुण को कह दिया डम। जी हाँ, अर्जुन ने वरुण को सीधे सीधे लफ्जों में कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जब कुछ समझ में नहीं आया शर्ट उतार दो। वैसे बॉलीवुड में शर्ट उतारना एक ट्रेंड है और एक्टर वरुण धवन ने भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया है। लेकिन लगता है अर्जुन वरुण से कुछ ज्यादा ही खफा हैं, या कहें कि वरुण के मजाक को अर्जुन दिल से लगा बैठे हैं। इसीलिए हमारे कैमरा पर उन्होंने वरुण पर कर दिया वार और नॉन स्टॉप बोलते चले गए। Like Varun, when he doesn't know what to do, he takes his shirt off to get objectified. So that's what it is. जब कुछ समझ में नहीं आया शर्ट उतार दो। Distract the industry. ये देखो मेरे पास एब्स है। यहाँ अर्जुन ने भले ही डायरेक्टली वरुण को डम नहीं कहा हो, लेकिन बातों बातों में इतना जरूर कह दिया कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जब कुछ समझ में नहीं आया शर्ट उतार दो। Well, हम तो वरुण को यही एडवाइस करेंगे कि वो अर्जुन की कही हुई बातों को माइंड ना करें, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक दूसरे पर कमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। वरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। कल आपको जूम ने दिखा ही दिया, मलाइका एंड अरबाज आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स एन ऑफिशियल सेपरेशन वेरी सून, क्योंकि थिंग्स हैव बीन लुकिंग काइंड ऑफ अगली फॉर देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मगर अब जूम के हाथ लग गया है मलाइका का प्लान, डिवोर्स के बाद का प्लान। चेक इट आउट। Planet Bollywood. सेपरेशन के बाद क्या है मलाइका का प्लान? मलाइका से अलग होने के बाद अरबाज के फ्यूचर प्लान्स का भी खुल गया है राज। जूम ने आपको मलाइका अरबाज के ब्रेकअप की पक्की न्यूज दी थी, लेकिन सबके दिमाग में ये भी सवाल चल रहा था कि एक दूसरे से सेपरेट होने के बाद मलाइका अरबाज के क्या हैं फ्यूचर प्लान्स। वेल, आज जूम देगा आपको इसका भी जवाब। जूम को सोर्सेस से एक्सक्लूसिवली पता चला है कि सेपरेशन के बाद मलाइका का इंडिया से बाहर दुबई में सेटल होने का है प्लान। वैसे तो मलाइका अरबाज पहले से ही अलग अलग रह रहे थे, लेकिन सेपरेशन की खबर एक्सेप्ट करने के बाद मलाइका खान खानदान से पूरी तरह से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती हैं। इसीलिए मलाइका अरोरा खान ने दुबई में एक फ्लैट ले लिया है, जहां मलाइका ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त बिताएंगी और हो सकता है रेगुलर बेसिस पर वहीं शिफ्ट भी हो जाएं। इधर अरबाज की बात करें तो वो इंडिया में अपनी फैमिली के साथ ही रहेंगे। मलाइका अरबाज दोनों ही अपने रिश्ते को छोटा सा ब्रेक देना चाहते थे, इसीलिए एक दूसरे से अलग तो हुए ही, साथ ही इनके बीच अब कंट्रीज का भी फासला आ गया है। जूम कंटेंट हेड गरिमा कुमार ने इस वीक यार मेरा सुपरस्टार में स्पेशल गेस्ट बुलाए की एंड कार, यानी कि करीना कपूर और अर्जुन कपूर, और ये दोनों इंटरव्यू के दौरान हो गए इमोशनल। साथ में हुआ बड़ा धमाल, अर्जुन ने बनाई रोटी गोल या फिर ट्रायंगल। वेल, लेट्स हैव अ लुक एट द झलकी। Planet Bollywood. अगर आपकी लाइफ के जैसे पता कि अर्जुन की 3 अलग अलग बोगियां होंगी, तो इन 3 बोगियों में होगा क्या? अगर इंजन पकड़े तो इंजन मेरा काम है जिंदगी में। दूसरा अगर हुआ तो फैमिली, ये हुई दोस्ती। अच्छा, दोस्ती पे कितने लोग सवार हैं इस वक्त? कौन है वो दोस्त जो इस पे सवार है? सारे हॉट लड़के हैं। इस बात पे बजना चाहिए। रेपुटेशन बर्बाद हो चुकी है, मुझे हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। आप बोलते हो कि हम लोग बोलते हैं, भैया हम नहीं बोलते। आप क्या करते हो ऐसे? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। पूरी इंडस्ट्री चाहती है कि अर्जुन कपूर की शादी हो जाए। एटलीस्ट दैट्स द रूल। मैं शादी कर लूंगा जब रणबीर कपूर शादी कर लेंगे, उसके बाद मैं कर लूंगा शादी। ठीक है, तो वो कब होने वाला है? किसी को नहीं पता, बस मैंने ऐसे नाम फेंक दिया ताकि आप अभी धधम वाली 4-5 स्टोरी और निकाल देना।
अर्जुन ने फैसला किया जब तक रणबीर नहीं करेंगे वो भी नहीं करेंगे। दादा मेरी दोनों जो ग्रैंड मामियां हैं वो दोनों हर बार जूम देखती है और बोलती बेटा तुम क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। ऐसे लगता है कि मैं भटक गया हूँ, उनको लगता है मैं काम खेल रहा हूँ। Alright guys, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but after the break there's a lot more action coming up only on Planet Bollywood. Planet Bollywood. Well, with that, it's a wrap on today's show. But निकलते बॉलीवुड के एक्स्ट्रा डोज में देखिए संजय लीला भंसाली की पार्टी के नजारे। संजय भंसाली को मिला नेशनल अवार्ड और वहां पहुंचे कई B-Town celebrities. So you guys enjoy that and I will take your leave, but we will be back tomorrow with some more gossip, scoop and news from Bollywood. Till then, keep watching Zoom. Turn on.